ओके सर। सर आपका नाम मैं बताता हूँ, मैं सब चीज अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है क्या? चलो यार, चलो यार मैं लास्ट में बताऊंगा यार रिकॉर्ड, चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया सर है, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस इतना ही जानो यार मेरे बारे में, बस इतना ही जानो, ठीक है क्या? किसी और को कुछ डाउट? स्टार्ट करूँ क्लासेस? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं फोन से एक बार लॉगिन हो जाता हूँ, मैं फोन से लॉगिन गया, एक बार मैं फोन से लॉगिन हो जाता हूँ, फोन से लॉगिन होना भूल गया मैं, ताकि फिर आप लोग का मैं चैट बॉक्स आराम से पढ़ सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार रुको आप लोग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो यानी कि सभी को यार अपना बैच चेंज हुआ, सबका बैच इधर उधर चेंज हुआ, सही ना? बोलो यार, यस सर। सबका बैच ही चेंज हो गया इधर। सर एक बार रुको, ठीक है यार, ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं यार, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट। बताना यार मेरा स्क्रीन सबके लिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेरा जो स्क्रीन यस शो सर हो रहा दिख है रहा कि है। नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पे ये यस बताओ, सर। थर्मोडायनेमिक का 7th पर विजिबल विजिबल है है। यार, विजिबल ऑडिबल एवरीथिंग, थर्मोडायनेमिक्स का 7th लेक्चर। आप बताओ, आप इसके पहले इंथैल्पी के बारे में पढ़े हो क्या? इंथैल्पी के बारे में, इंथैल्पी के बारे में इसके पहले पढ़े हो क्या, ये बताओ यार आप लोग, यस बोलो यार। सर। यस सर। इंथैल्पी पढ़ चुके हो? इंथैल्पी में आप एक चीज मैं आप लोग को यस बताता सर। हूँ, जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर आप कहीं रिलेशन में जा रहे हो, समझो आप लोग, आपके पास स्टार्टिंग में 50 रुपए है, आप कहीं रिलेशन में जा रहे हो, तो आपके पैसे घटते हैं या बढ़ते हैं, ये सोच के बताना यार। कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देता है, समझो कितने हो गए आपके पास? 500 हो गए, 500 हो गए। आप बताओ, आपको रिलेशन में जाने से कितने बढ़ते रुपए हैं मिले? सर। रिलेशन में जाने से टोटल कितने रुपए मिले, केवल रिलेशन में? बता दो यार, 450 मिले कि नहीं मिले यार? बोलो, माइक ओपन करके बोलो यार, आप लोग 450 मिले कि नहीं? आप यस कैसे किए? सर। आप कैसे किए? यस सर। यस 500 सर। माइनस 50 कियो, तो आपको पता चल गया आपको 450 मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंथैल्पी कुछ ऐसे ही होता है, इंथैल्पी कुछ ऐसे ही होता है, समझो कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन समझो हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। मैं क्या करूंगा, एक डब्बा लूंगा, डब्बे में जाहिर सी बात है मैंने पहले कार्बन डालूंगा फिर ऑक्सीजन डालूंगा, यही तो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना यार, बता दो। यस सर। बिल्कुल यस सर। यस सर। बिल्कुल बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन था उस टाइम कुछ ना कुछ डब्बे की इंथैल्पी होगी, समझो क्या है? H1 है, बाद में क्या हो गया? H2 हो गया इसकी इंथैल्पी। S2। तो आप बताओ इंथैल्पी हम डेल्टा H कैसे निकालेंगे? H2 माइनस H1 करेंगे, या फिर हम इसको, आप बताओ इस वाले डब्बे को क्या बोलोगे? प्रोडक्ट का डब्बा, प्रोडक्ट वाला डब्बा बोलोगे क्या? यस सर। प्रोडक्ट। और इसको यस क्या सर। बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है इंथैल्पी चेंज क्या होगा? H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, और यहाँ पे आपको लगाना है समेशन, यानी प्रोडक्ट में जितना कुछ बना सबको जोड़ दो, रिएक्टेंट में जितना कुछ बना सबकी इंथैल्पी जोड़ दो, क्या बन गया हमारे पास? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि डेल्टा H इंथैल्पी। समझ गए क्या? किसको 2000 यस मिलते हैं यार? सर। काफिया, आपको 2000 मिलते हैं क्या? यस सर, मिल जाते, एक जगह नहीं जाते ना, बहुत सारे रिलेशन में जाते हैं। ये सही है, मतलब कि ये छुट्टियों का ये फायदा होता है कि एक बार यार जब पैसे की कमी पड़े, एक बार निकलो, कहीं ना कुछ सबसे ज्यादा सर जाने में भी पैसे लगता है, ऐसी बात नहीं है। किसके यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? मामा के घर और बुआ के घर, यही दोनों सब जगह सर जाते हाँ, इक्वल मिल जाता है, जरूरी नहीं है कि एक जगह मिले। सारे देते हैं, चाची मामा सब देते हैं। सही है, हाँ थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है ज्यादा। चलो बढ़िया यार, बढ़िया। देखो आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं, इतना सब हम लोग को पता है। आप लोग बताओ, सबने एंट्रोपी के बारे में सुना है क्या पिछली क्लास में? यस सर। यस सर। रैंडमनेस। सबने एंट्रोपी के बारे में सुना होगा पिछली क्लास में। देखो एंट्रोपी मतलब क्या होता है? एंट्रोपी मतलब, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रैंडमनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, इन्हीं दोनों में से होता है, ठीक है? यही दोनों होता है, ठीक है? ध्यान दो, आप कभी क्लास में जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, मुझे याद है
आप लोग एक जगह क्या होते थे, ऐसे बैठे होते थे, एक बेंच पे ऐसे बैठे होते थे, 3-4 लोग बैठे होते थे कि नहीं बैठे होते थे। लेकिन जैसे यस सर। जैसे ही छुट्टी हुई आप क्या करते हो, पूरा बैग लेके भागते हो कि नहीं भागते हो। इसका मतलब यस क्या? सर। आपका यस सर, डिसऑर्डरनेस भागते बढ़ हैं। गया, आपका रैंडमनेस बढ़ गया, आप उछलने कूदने लगे, आप फ्री हो गए, आप आजाद हो गए। भागने का क्या मतलब, आप आजाद हो गए, यानी कि आपका रैंडमनेस बढ़ गया। समझ गए? समझो मेरे पास यहाँ पे कोई सॉलिड है और यहाँ पे कोई गैस है, रैंडमनेस किसका ज्यादा होगा? गैस। गैस गैस सर। इजीली भाग सकता है। और एक और मैं आप लोग से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं क्या? एक शरीफ लड़का और एक बिगड़ा हुआ लड़का है, आप बताओ रैंडमनेस किसका ज्यादा होगा? बिगड़े वाले लड़के का। अरे यार, बिगड़ा मतलब हुआ। आप लोग इसको तो मतलब कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यार इसके पास आजादी है, कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसे शरीफ वाला थोड़ी जाएगा यार। समझ गए? रैंडमनेस का क्या मतलब हुआ? डिसऑर्डरनेस यानी कहीं भी इधर उधर घूम, यानी कि अपने जो भी हो। समझ गए कि नहीं आप लोग? ये बस ये बताओ। यस सर समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग समझ गए। अब ध्यान दो एक चीज है, जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी, उसका सिंबल क्या होता है? एस होता है। एंट्रोपी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और हमेशा हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम हमेशा क्या निकालेंगे? चेंज इन एंट्रोपी। नहीं समझे क्या? सर समझ गए। समझ गए? तो ये क्या होगा? S2 माइनस S1 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। एक और चीज, यस एंट्रोपी सर। के बारे में आप लोग को कुछ बताता हूँ। एंट्रोपी के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। क्या क्या बताऊं? पहला पॉइंट देखो, यह डिग्री ऑफ रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को बोला जाता है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट का इसका सिंबल क्या है? एस है। समझ गए क्या? और हम हमेशा Yes, क्या sir. निकालेंगे? डेल्टा एस निकालेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का क्या मतलब है? मास और साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है क्या? बोलो यार। Yes, समझ sir. गए? मास और साइज यस पे सर। डिपेंड करेगा। और एक और पहली बात बता देता, चौथा, यह स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब क्या? फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा। समझ गए क्या? Yes, sir. समझ गए? इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। कोई No, प्रॉब्लम नहीं sir. यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट No, देखते हैं यार, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मैं बताता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। जो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्यू बाई टी। और यहाँ पे टी का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर। temperature. टेम्परेचर। और वो भी टेम्परेचर क्या? फिक्स यानी कि कांस्टेंट। Constant. यानी कि आइसोथर्मल। बोलो यार। यानी कि अगर समझो ये सिस्टम है, अगर इसका टेम्परेचर क्या है? फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, तो जो भी हीट का एक्सचेंज होगा, हीट का जो भी एक्सचेंज होगा, वो क्या होगा? वो होगा डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी। एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना भी हीट का एक्सचेंज होगा, वो क्या होगा यार? चेंज इन एंट्रोपी के बराबर होगा। नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गए सर। समझ गए फॉर्मूला सर। समझ गए? आप बताओ अगर मेरे पास डेल्टा एस, इस सिस्टम का मुझे निकालना है, इस डब्बे का मुझे डेल्टा एस निकालना है, हम बाहर से कहीं हीट दे रहे हैं, बाहर से कुछ ना कुछ हीट दे रहे हैं, तो आप बताओ क्यू बाई टी होगा क्या फॉर्मूला? Yes, sir. यस सर। आप सर। बताओ, Yes, अगर मैं sir. सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई यस प्रॉब्लम। सर। अब बात आता है, अगला टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी। मैं लिखता हूं यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी। फैक्टर यानी कि एंट्रोपी के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मानो मेरे पास रैंडमनेस ज्यादा है, तो मैं क्या करूं कि वो कम हो जाए, क्या करूं तो कि ज्यादा हो जाए। यानी एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या करने से एंट्रोपी बढ़ सकता है, घट सकता है। समझ गया फैक्टर अफेक्टिंग का क्या मतलब है? बोलो यार। यस सर। यस सर। मैं पहला फैक्टर लिखता हूँ, Yes, sir. फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट पहला फैक्टर लिखता हूँ, फिजिकल स्टेट। आप बताओ, अगर मेरे पास कोई गैस है, फिर लिक्विड है और फिर सॉलिड है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसमें उछल कूद करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे? गैस। गैस में। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी हो गई? सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की हो गई। समझ गया क्या? Yes, sir. दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, सीधी सी बात देखो, अगर मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलके बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप बताओ रिएक्टेंट के साथ कितने टोटल मोल है? एक मोल यहाँ पे और एक मोल यहाँ पे, तो टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल रिएक्टेंट के साइड हो गए। अब प्रोडक्ट के साइड कितने मोल है? केवल एक ही मोल है, एक ही मोल है। तो आप बताओ मेरे पास पहले 2 मोल हुआ करता था और बाद में जब प्रोडक्ट बना तो कितना मोल हो गया? टोटल 1 मोल हो गया। तो हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे थे, इसका क्या मतलब है? एंट्रोपी Negative. घटेगी। बोलो यार, डिक्रीज होगी। अगर घटेगी मतलब घट जाएगी। पहले जितना हुआ करता था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Decrease. वही नेगेटिव मान सकते हो आप, नेगेटिव हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज मैं आप लोग को दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, समझो। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लो कि ये गैस में है, क्या है? गैस में है। मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा गैस में। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट के साथ कितने मोल है? रिएक्टेंट के साथ केवल एक ही मोल है। प्रोडक्ट के साथ कितने मोल है? 2 एक मोल यहाँ पे, टोटल 2 मोल हो गए। अब बताओ मैं 1 मोल से 2 मोल की तरफ जा रहा हूँ, तो मोल में क्या हो रहा है? मोल बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब मोल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो उछल कूद ज्यादा होगा, जब उछल कूद ज्यादा होगा एंट्रोपी ज्यादा होगी। बिल्कुल यार, एंट्रोपी बढ़ेगी। ये आप लोग समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Clear. समझ गए? एक बार सभी को कमेंट बॉक्स में बताओ यार, कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ, हाँ सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ यार। किसी को भी नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है यार, किसी को भी नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर ना? बिल्कुल यार, सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे 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 देखते हैं आगे। अब बताओ, मैं अगला फैक्टर लेता हूं, टेम्परेचर का। समझो मेरे पास कोई एक डब्बा है, डब्बे में गैस के मॉलिक्यूल है। अगर आप बताओ मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगी। दौड़ेंगे यार, ये और तेज बढ़ेंगे, और हाँ और तेज। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये दौड़ेंगे। जाहिर सी बात है, मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी क्या हो गई? Increase. इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गई। दूसरा मैं फैक्टर लेता हूं प्रेशर का। आप बताओ, हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या है? गैस के मॉलिक्यूल है। इनके पास फुल घूमने का जगह है, फुल। मैं क्या किया? प्रेशर लगाऊंगा तो आप बताओ गुब्बारे का साइज छोटा होगा? यस सर। यस सर। आसानी से घूम पाएंगे क्या? आसानी से जो पहले घूम लेते तब घूम पाएंगे क्या? No, No, sir. sir. घूम पाएंगे। तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज। बिल्कुल। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। Clear. बिल्कुल आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं मिक्सिंग का केस क्या होता है। मिक्सिंग का, अगर मैंने क्या किया, मैंने सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया तो एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर मैंने लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, यानी 2 लिक्विड मिलाया, तो भी क्या हुई? एंट्रोपी बढ़ी। अगर गैस को गैस में मिला दिया तो भी क्या हुई? एंट्रोपी। Increase. यानी किसी भी चीज को किसी चीज में मिला दोगे तो एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? एंट्रोपी के सबको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है?
Mass can neither be created nor destroyed. It can be देखो converted one form to another एनर्जी form. की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। वो क्या बोलता है? Energy can एनर्जी neither be created nor be destroyed. एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कन्वर्ट कर कर सकते सकते हैं। इसका मतलब क्या? जो पूरा यूनिवर्स है उसकी एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी क्या? यस सर Yes, sir. एनर्जी sir. ऑफ यूनिवर्स आर कंजर्व्ड। सबका सब कंजर्व है, ना खत्म हो सकता है ना ही बनाया जा सकता है। फिक्स है, वो sir. इतना कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बोलो एक चीज आप Yes, लोग sir. बताओ, Yes, sir. यूनिवर्स का क्या मतलब होता है? Brahma. System plus surrounding. Our सिस्टम प्लस सराउंडिंग surrounding. देखो ये तो समझ आ रहा है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लेकिन जो ब्रह्मांड है ना, मेन यूनिवर्स तो यही है। अगर हमसे कोई यूनिवर्स पूछे, मैं बोलूंगा जहां तक दिख रहा है सब यूनिवर्स है। सब क्या है? यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी आती है, सूरज भगवान आते हैं, पूरा हमारा सौर मंडल आता है, यानी सोलर सिस्टम पूरा आता है, हर एक चीज आता है। सोलर सिस्टम के ऊपर जाओगे तो हमारी गैलेक्सी आएगी। सबका सब किस में है यार? सबका सब यूनिवर्स के अंदर ही है। ठीक है? जो नहीं दिख रहा वो यूनिवर्स नहीं है। क्या जो नहीं दिख रहा वो यूनिवर्स नहीं है। भाई? जो नहीं दिख रहा है वो भी यूनिवर्स है, जो दिख रहा है वो भी यूनिवर्स है। हम लोग जहां देखो, हम लोग समझो हम यहाँ पे पृथ्वी पर है, पृथ्वी पे कभी सोचा है ना कि आकाश में देखूं, देखते हैं कहां तक दिखता है? ऐसे कभी सोचा? कभी आप लोग सोचे कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा था? ऐसे छेद कर देंगे पृथ्वी के अंदर तो आर पार निकल जाएंगे। ऐसे कभी सोचा है क्या? भाई, जहां जहां तक आप लोग सोच सकते हो, जहां तक आप लोग सोच सकते हो, सबका सब क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स इसको ही यूनिवर्सल। संसार, संसार, ठीक है क्या? ब्रह्मांड, समझ गए? Yes, sir. अब देखो इसी पे आता है सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट। एंथैल्पी जीरो हो सकती है? क्या बोलो यार? सर एनर्जी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट आ रही है। देखो ध्यान दो, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इस यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। मैं लिखता हूं, सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी, यूनिवर्स की सर आपकी स्क्रीन में क्या? दिखाई दे रही, स्क्रीन सबके नहीं आ साथ हो रही रहा है सर। क्या? Sir, visible है। विजिबल है सर आप फिर से रिजॉइन देखो, सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब आप लोग के पास एक नया वर्ड आएगा, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ? स्पॉन्टेनियस का मैं हिंदी लिखता हूं, पहले हिंदी। स्पॉन्टेनियस का हिंदी होता है स्वतः, यानी कि जो भी काम अपने आप से होता है, स्वयं होता है, उस वर्क में क्या होता है? एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है। एग्जाम्पल देता हूं, आप बताओ भूकंप जो होता है, भूकंप सर नेचुरल हो गए जितने भी हुए। मैं बता रहा हूँ। आप बताओ भूकंप होता है वो अपने आप आता है क्या? स्वतः से होता है क्या? बोलो यार। Yes, sir. ज्वाला जो Yes, sir. ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यस सर वो भी ये खुद ब खुद होती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जो सुनामी आती है वो भी खुद ब खुद होती है? ये बताओ। Yes, sir. Yes, अगर मैं sir. यहाँ पे एक गिलास पानी रख दूं, पानी रख दूं, तो जाहिर सी बात है पानी 10 दिन बाद देखूंगा तो पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी पानी कहाँ चले जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएगा यानी वेपर में चेंज हो जाएंगे। ये सब का सब खुद ब खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. अपने Sir. आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है। Yes, sir. अब आप हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हम इसको स्वतः बोलेंगे यानी स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। लेकिन आप बताओ ये सब के सब नेचुरल प्रोसेस है कि नहीं है? ये सब नेचर sir. द्वारा हो रहा है कि नहीं? भूकंप नेचर द्वारा ही आता है। Yes, sir. ये पानी ऊपर जा रहा, सब नेचर, ये सब नेचुरल प्रोसेस। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है? Yes, sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ। एक बात और देखो, क्या एक बार भूकंप आ जाएगा तो वापस जा पाएगा? उसको बोल दूंगा क्या नहीं तुम आए क्यों हो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, ऐसे उसको भगा सकता हूँ क्या? वापस चले जाओ। No, sir. ज्वालामुखी एक बार फटना स्टार्ट हो गया, मैं क्या उसको ढक सकता हूँ क्या? वापस भेज सकता हूँ क्या? नो सर। No, sir. ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, मैं इसको रोक सकता हूँ क्या ऊपर?
नो सर नहीं नो करता। सर मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा रिवर्स नहीं होते हैं? बोलो। यस सर। यस सर लिखता हूँ तो मैं सीधा सीधा देखो मैं क्या लिखता हूँ। सभी नेचुरल इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सभी नेचुरल इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक मिनट रुको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जितने सर भी कैसे नेचुरल, बढ़ती है मतलब हाँ बढ़ती ठीक है, कैसे एंट्रोपी सर? आप बताओ। ज्वालामुखी एक जगह है एक जगह ना? यस सर आप पता जब यस यस ज्वालामुखी फटेगा तो जाहिर सी बात है रैंडमनेस पड़ेगी। बोलो। यस सर सर भूकंप आएगा, लोग इधर उधर भागेंगे, यस सर जब लोग यस इधर सर उधर भागेंगे तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी। पानी है हमारे पास, पानी, जाहिर सी बात है पानी पहले क्या है? लिक्विड है, और जब गैस में जाएगा, वेपर में जाएगा, बता दो यार, यस सर यस पड़ेगी। सर समझ गया क्या? सर कि सभी नेचुरल Yes, sir. इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, सभी नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अपने आप से होने वाले होते हैं। आज जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसके लिए क्या होगी? यूनिवर्स की एंट्रोपी आपकी वॉइस नहीं आ रही बढ़ेगी। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर सर आपकी तरफ क्लियर है जो भी नेचुरल Hey, इरिवर्सिबल प्रोसेस है सबके लिए, जो भी नेचुरल इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही आप है। ये बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस आप यस सर यही पढ़े क्लियर थे आप यस लोग, यही सर क्लियर क्लियर है, क्लियर। अब एक और चीज देखो, एक होता है सर चैट ऑफ एंडोथर्मिक। कर दिया सर, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चैट आप लोग का देख नहीं रहा हूँ जनरली। कोई कुछ बोला है क्या? एक मिनट, आप माइंड रिसर्च और से आप मुझे लोकेशन भेजो। सन्नी मिश्रा, मैं अब अभी ग्रुप से निकाल दूंगा आप लोग को, ज्यादा बोलोगे तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा आप लोग को, तो प्लीज अपने लिमिट में रहिए, ठीक है? समझ गए आप लोग? ठीक है, फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना एक बार, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा तो भी। देखो ये प्रोसेस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? कोई प्रॉब्लम? एक होता है नो एंडोथर्मिक, प्रॉब्लम एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, यानी अपने आप होता है। एक्सोथर्मिक अपने आप होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता है, हीट निकलता है, हीट निकलती है सर। निकलता है। तो जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन देखो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट अब्सॉर्ब। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये मैक्सिमम नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मैक्सिमम नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब देखो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ? अपने आप हुआ, जाहिर सी बात है। हम कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो अपने आप, देखो सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो जल जाता है कि नहीं जल जाता है? यस सर। अपने आप। यस सर एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए खुद ही हीट देते हैं, यानी कि हम खुद से काम करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वतः नहीं होता है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, समझ गए? देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन मैक्सिमम नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने बात क्या बोल दिया? मैक्सिमम की। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो एंडोथर्मिक भी होंगे और स्पॉन्टेनियस भी और होंगे। स्पॉन्टेनियस बिल्कुल। मैं देखो, ये आइस का नाम सुना है क्या? बर्फ का नाम? यस सर आइस अगर मेल्ट करोगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यस बोलो सर यार, यस सर वाटर बनेगा। देखो अब क्या होता है, आइस है तो आइस क्या करता है? सराउंडिंग से हीट लेता है। जब सराउंडिंग से हीट लेगा तो ये एंडोथर्मिक होगा, और ये अपने आप पिघलता है। पिघलाने के लिए कोई बाहर से कोई वर्क नहीं करता, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस भी है। बोलो यार, यस सर यानी Yes, sir. एंडोथर्मिक भी और स्पॉन्टेनियस भी। सबको समझ आया कि नहीं आया?
Yes, Yes, sir. sir. आ गया सर। और चैट बॉक्स में सभी कोई बोले यार, चैट बॉक्स में सभी इसको प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, चैट बॉक्स में इसको नहीं समझ आया हो। ऑल क्लियर, ऑलमोस्ट बट नॉट ऑल। रितु मिश्रा क्या प्रॉब्लम हो गई यार, कौन सा ऐसा है जो नहीं समझ आया आपको? क्या ऐसा है क्रिस्टल क्लियर? सर सेकंड लॉ एक बार और बता दो। और सेकंड लॉ में मैं बस आपको यही बताऊंगा, जितने भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उन सभी के लिए एंट्रोपी बढ़ेगी, सबके लिए एंट्रोपी बढ़ेगी। और मैंने एंट्रोपी भी काफी बढ़िया से बताया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी प्रोसेस काफी बढ़िया से बताया, और नेचुरल प्रोसेस भी काफी बढ़िया से बताया। बोलो कोई प्रॉब्लम क्या? कोई No, प्रॉब्लम? sir. आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। या आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बता दिया मैंने, Yes, sir. एंट्रोपी के बारे में मैंने बता दिया। ध्यान रखना, इसको फिजिक्स के कौन फिजिक्स वाले सर ढूंढे थे, क्या नाम है इसका? रूडोल्फ क्लैसियस 1850 में ढूंढे थे। आपको पता है डेल्टा एस क्या? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ध्यान Yes, दो, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी, ये मैंने सब आप लोग को बता दिया। एंट्रोपी का क्या Yes, मतलब? sir. डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो यूनिट क्या होगा? जूल बाई केल्विन होगा। यहाँ पे मोल लगा लो, मोल ये एक मोल के लिए होता है, तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ मोल लगा सकते हो, तो जूल बाई केल्विन मोल हो सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास और साइज पे डिपेंड करेगा। सर ये CGS में क्या है इसके यूनिट? सीजीएस में कैलोरी है और बाई किलो मोल है। जूल को कैलोरी में चेंज करना जानते हो ना? यस सर। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ठीक है क्या? कर लेना यार, आप लोग कर लेना। Yes, sir. देखा एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन क्या होता है? सीधी सी बात देखो, अगर मैं टोटल एंट्रोपी की बात करूं, टोटल एंट्रोपी की बात करूं, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? सिस्टम के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? सराउंडिंग के बराबर होगा। Surrounding. सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। आप बताओ, मेरे पास ये सिस्टम है, सिस्टम है, तो समझो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है? अगर मानो कोई लोहा गर्म है बहुत ज्यादा, तो गर्म से ठंडे की तरफ हमेशा जाता है क्या? अपने आप से हीट। Yes, sir. समझो ये हमारा सिस्टम Yes, है, sir. सिस्टम है, इसके पास कुछ ना कुछ हीट है, उसका नाम क्या रख दिया मैंने? टी। और ये सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसका क्या टेम्परेचर रख दिया? T1। आप बताओ, जब सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म है तो टेम्परेचर सराउंडिंग में जाएगा, High to low. और Yes, sir. कब जाएगा? Yes, sir. जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तभी जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर Higher डिफरेंस to तभी lower. हीट का तभी हीट का फ्लो होगा। देखो, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने T2 मान लिया, और इसका भी हीट क्यों हुई होगा? क्योंकि बाद में हीट क्या हो जाता है? दोनों हीट बराबर हो जाता है, हीट इधर से इधर जाता है, क्यू वाला हीट इधर जाता है। तो देखो, तो सिस्टम का जो एंट्रोपी होगा क्या होगा? सिस्टम से क्या हो रहा है? सिस्टम से हीट जा रहा है, इसका मतलब माइनस क्यू बाई टी, T1। बोलो यार। Yes, Yes sir. sir. सिस्टम से हीट जा रहा है, सिस्टम का हीट निकल रहा है तो माइनस लगा दिया, और सराउंडिंग हीट ले रहा है, जब सराउंडिंग हीट लेगा तो प्लस हो जाएगा यार इसका, क्यू बाई Sir, टी। इसे एक बार और रिपीट कर दो। देखो देखो, सिस्टम के पास क्या है? सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म है, सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा T1, और सराउंडिंग क्या है? ठंडा है, तो इसका टेम्परेचर हो गया T2। अब बताओ, गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा हीट, तो हीट को क्या लिख दिया? दोनों का क्यों लिख दिया? क्या था कि हीट का क्यों, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब सिस्टम से हीट निकलेगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, और जब सराउंडिंग हीट लेगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? Yes, sir. Clear. No क्लियर है, क्लियर problem. क्लियर। देखो, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ सब पढ़ोगे तो यार सबका सब क्रिस्टल क्लियर होगा। ये सब का सब ऐसे ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो, डेल्टा एस अगर डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा एस टोटल अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एस टोटल 0 आ जाए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है यार? जाहिर सी बात है, जितना टेम्परेचर उसका उतना टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आपस में हीट क्या बोलते हैं? इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इक्विलिब्रियम हो Exchanging गया, heat. इक्विलिब्रियम हो गया। समझ गए क्या? कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. आप बताओ, अगर ये बहुत तगड़ा बंदा है। नेगेटिव पॉजिटिव केस हो गया सर, वो बता देखो। दीजिए। देखो देखो, जब ये जो सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये बोल रहा है कि अगर ये सिस्टम की अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ T1 टेम्परेचर का, ये मैं यार देखो यार फिर से मैं बताता हूँ, माइनस क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T1। आप क्या करोगे? क्यू कॉमन कर लो, क्या आएगा? 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 आएगा। बोलो यार। Yes, sir. अगर Yeah. इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा टोटल वैल्यू। Yes
अच्छा पॉजिटिव आएगा क्या स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। स्पॉन्टेनियस नहीं समझ आया अभी भी? आ गया। आ गया होगा यार, छोटी छोटी बातें यार आपको समझ आ जानी चाहिए बहुत जल्दी। कैसा लग रहा है, क्लासेस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है सर। बिल्कुल, आगे देखते हैं यार। आगे फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लो यार, ये मैंने बता दिया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। पूछो कैसे? विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एन होता है क्या? बोलो यार। यस सर। एन होता है, तो जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बढ़ेगी। ऐसी बात है, यानी कि सीधा बोल दो सकता हूँ यार, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अब बताओ यार, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की, यस सर। लिक्विड की, गैस की। सर नो प्रॉब्लम यार, नो इशू नो इशू। अब देख रहा है एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, सीधी सी बात है। इसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ। एक फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा एस बराबर क्या होता है? एन सी बी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। एंट्रोपी का कोई भी फॉर्मूला पूछे तो आप यही बनाना, कोई प्रॉब्लम क्या? बोलो। एलन क्या है सर ये? मैं बताता हूँ अभी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। और एक और चीज देखो, आपने अभी मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। आपने सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या पढ़ा है? आर पढ़ा है। और ये बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सीपी माइनस सीपी वाला ये बताओ। यस सर आर पढ़ा है। सीबी बराबर सीपी माइनस आर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यस सर। बोल सकते हो। अब बताओ चार्ल्स क्या बता के गए थे? चार्ल्स ने ये बताया था क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बताया था उन्होंने। इसका मतलब ये भी बताया यस सर। P2 V2 P2 P1 इक्वल टू, एक मिनट रुको, उन्होंने ये भी बताया था यार V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2, ये भी बताया था उन्होंने। बताया था यार, ध्यान दो। ये भी याद रखो और ये भी याद रखो, दोनों को क्या पुट कर दो? सीबी की जगह वो पुट कर दो और V2 बाई V1 की जगह वो पुट कर दो। जो हमारा डेल्टा एस ऐसे आएगा, एन सीपी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाई T2। यही हमारा फॉर्मूला होता है। यही हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एंट्रोपी निकालने के यही हमारे पास। एक बार फॉर्मूला देख रहे हो क्या आप लोग? यस सर। देखो, एक चीज और ध्यान दो, जो एल एन होता है ना, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। आप बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही एल एन क्या होता है? 2.303 लॉग होता है। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया क्या मैंने? यस सर। देखो अब यहाँ पे लॉग लिख लेता हूँ। तो जो डेल्टा एस वाला हमारा फॉर्मूला होगा, मैं पहले अगर फॉर्मूले की बात करूं, पहला फॉर्मूला है ये, दूसरा फॉर्मूला है। अगर मैं पहले फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? एन, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ। पहले फॉर्मूले ऐसे 2.303 एन सी वी लॉग T2 बाई T1 लिख सकता हूँ, प्लस 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1 ये भी लिख सकता हूँ। बोलो यार, कंफ्यूजन क्या? यस सर। नो कंफ्यूजन। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले को भी देखो कैसे लिख सकता हूँ। डेल्टा एस बराबर क्या कर सकता हूँ? 2.303 एन सीपी लॉग T2 बाई T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग P1 बाई P2। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें किसी को? तो यहाँ पर बट No फिर भी तो problem. एन आ रहा है, तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, एन नंबर ऑफ मोल है, ये सब आप लोग को पता है। प्रेशर P1 P2 ये सब पता है आप लोग को। बताओ यार, एक बार आप लोग ये यार एक बार कॉपी में नोट कर लिया, फिर कहीं कुछ लिख लो यार। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाते हैं। आई होप समझ गए होगे यार, सभी कोई समझ गए होगे इसको। मैं आगे बढ़ू क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ यार, आगे बढ़ता हूँ मैं। ध्यान दो, आगे बढ़ता हूँ मैं। एक मिनट रुको, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ ध्यान दो, आगे बढ़ता हूँ मैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस बराबर, मैं 2.303
CB एन CB log T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1। एक फॉर्मूला तो ये था, दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2.303 N CP log T2 by T1 plus 2.303 NR log T1 T/2। यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, ये बताओ, यस सर। बता दो। अगर मैं बात करूं Yes, sir. आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा टी 0 होता है, यानी कि कांस्टेंट। T2 माइनस T1 बराबर 0, यानी कि T2 बराबर क्या होता है? T1 होता है। तो आप बताओ, जब T2 बराबर T1 हो जाएगा तो आइसोथर्मल की बात करूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारे पास? ये आएगा क्या? log T2 बाई T1। दोनों का मतलब सेम है तो कट कर दूं तो log 1 हो जाएगा क्या? और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये बताओ, जिसमें भी T2 बाई T1 है वो सब पूरे टर्म 0 हो जाएंगे क्या? ये बताओ, यस। यस सर। 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास Yes, फॉर्मूला sir. क्या होता है? Yes, sir. आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला हमारे पास एक आता है। अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हो तो जो डेल्टा एस की वैल्यू है ना, कुछ ऐसे आती है 2.303 NR log V2 बाई V1, या फिर प्रेशर दिया हो तो कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है 2.303 P1/P2। NR log P1 बाई P2। ये बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या आइसोथर्मल के लिए? नो सर। सर रिपीट कर दीजिए। देखो फिर से बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। अगर बात करें आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 0 हो जाएगा, यानी T2 बाई T1 हो जाएगा। और जब T2 बाई T1 हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, यानी कि log यहाँ पे 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है, यानी पूरे टर्म में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बोलो यार, Yes, sir. जब ये पूरे टर्म में 0 हो जाएंगे तो बचेगा कौन? केवल यही बचेगा क्या? केवल यही बचेगा क्या? या फिर ये बचेगा, या फिर ये बचेगा? वही तो मैंने लिखा, आइसोथर्मल के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। समझ गए क्या? Yes, sir. समझ गए? सर log 1 0 हाँ, सर। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 1 0 होता है। मैं लिख देता सर तो आपने आप लिखा है, क्या? यहाँ पे आपने log 1 इक्वल टू 1 लिखा है ना। 0 कर दे रहा हूँ यार, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, log 10 बराबर 1, log 1 बराबर 0। ठीक है, समझ गए क्या ये? यस सर। ये तो हो गया आइसोथर्मल का केस। अगर मैं बात करूं आइसोबारिक का, आइसोबारिक में क्या होता है? डेल्टा पी 0, प्रेशर कांस्टेंट होता है। डेल्टा पी 0 यानी P2 इक्वल टू P1 हो जाएगा, यानी प्रेशर वाला हमारे टर्म में 0 हो जाएगा। बचेगा कौन? वो कट जाएगा सर। 2.303 टेम्परेचर वाला N रह जाएगा। CP log T2 बाई T1। समझ गए क्या ये? यस यस सर। सर। सभी कोई समझ गए क्या यार? समझ गए यार? ये तो हो गया आइसोबारिक का। अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूं, आइसोकोरिक की, वॉल्यूम सर कांस्टेंट। आइसोकोरिक की, इसमें हो जाएगा V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम वाला टर्म हमारे 0 होगा। बचेगा कौन? 2.303 NCB log T2 बाई T1। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार, कितने लोगों को नहीं समझ आया यार? कमेंट बॉक्स में बताओ यार, सबको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? ये सबको समझ आ रहा है? अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा तब आप लोगों को समझ आ जाएगा यार। क्लियर यार? सब क्लियर? अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। सब क्लियर है यार? सब क्लियर? नो इशू यार, सबका क्लियर है यार। एक चीज ध्यान दो यार, एक चीज ध्यान दो, अभी न्यूमेरिकल बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या होता है? क्यू 0 होता है, और हमारे पास डेल्टा एस बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। यस। यार आप बताइए, जब क्यू 0 हो जाएगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 0। कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो। डेल्टा एस बराबर क्या? क्यू बाई टी। और मैंने आप लोग को पिछली क्लास मैंने आप लोग को ये भी बताया था, क्यूपी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी बताया था क्या? ये बताओ यार, Yes, sir. सबको पता है क्या? मैं यस सर क्यूपी की पता जगह है। लिख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? डेल्टा एच बाई टी लिख सकता हूँ क्या? बराबर डेल्टा एस लिख सकता हूँ क्या ऐसे? Yes, sir. बिल्कुल लिख सकता हूँ। आओ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। ये आप लोग को पता है, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया। बोलो यार, यस सर।
बता दिया। Yes, या sir. या ये भी आप लोग को बता दिया। आइसोथर्मल वाला भी केस बता दिया, जो डेल्टा एस किसके बराबर होगा, या फिर इसके बराबर होगा, या फिर P1 by P2 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यार। Yes, sir. ये बताओ यार, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, बता दो इसका आंसर बताओ। Hydrogen. हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, गैस में होता है, हाइड्रोजन Gas. ज्यादा होगी। Sir, hydrogen. बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान गया आपकी बात को। देखो हाइड्रोजन हमारा आंसर सही होगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. आगे देखते हैं। हमारे पास है द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ अमंग द फॉलोइंग। ये कर लोगे क्या आप लोग? कर लेना यार, आप लोग यस कर लेना। कर लेना। ये बता सकते हो क्या? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला है द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, ये होता है क्या? नो सर नो सर No, sir. डी वाला No, देखिए, sir. डी वाला No, बोथ द sir. एंथैल्पी एंड एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, ये होता है क्या? नो सर No, ये sir. वाला नो डी वाला सर देखते हैं, द एंथैल्पी Sir, ऑलवेज डिक्रीज, ये होता है क्या? No, sir. नो No, सर sir. डी Sir, वाला B सही होगा। होता है. ये इज राइट B. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। Yes, sir. देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये देखो स्टैंडर्ड एंट्रोपी दिया हुआ है, एंट्रोपी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। एंट्रोपी दिया हुआ है, तो आप बताओ एंट्रोपी का क्या मतलब है? S2 माइनस S1, और हमारे पास कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। आप बताओ S2 यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब Yes, देखो sir. प्रोडक्ट की साइड क्या दिया, प्रोडक्ट की साइड XY3 दिया हुआ है क्या? Yes, sir. XY3 का एंट्रोपी कितना दिया, इसने 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 50, फिर करूंगा माइनस, फिर अब बात करूंगा रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट में क्या है 1/2 और X2 1/2 X2 की एंट्रोपी कितनी दी हुई है 60 दी हुई है। फिर करूंगा प्लस, फिर उसके बाद क्या है 3/2 कोफिशिएंट मस्ट है, करूंगा 3/2 और Y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 दी हुई है। फिर लिखूंगा यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या आएगा 50 माइनस 30 प्लस क्या होगा यार 60. 60 क्या आएगा -40 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. क्या होगा मोल इनवर्स, ये यूनिट आएगा। देखो ध्यान दो, ये तो हो गया हमारा। और इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ यार -30 तो जूल दिया हुआ, कुल जूल दिया। हमें निकालना क्या, हमें टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर आप बताओ, मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया, यस डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी। हमें अगर टी निकालना तो टी बराबर क्या होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस होगा। आप बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है -30 किलो जूल दी हुई है। मैं किलो को क्या करूंगा 10³ कर दूंगा, डिवाइड बाई डेल्टा एस की वैल्यू क्या निकाला हमने -40 निकाला क्या, -40 निकाला, माइनस से माइनस, 0 से 0 कैंसल। अब आ गया मेरे पास 3000/4, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। बोलो यार, यस सर किसी Sir, को कोई clear. प्रॉब्लम? क्लियर, सबको क्लियर? No, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन है यार, बस आप लोग को निकालना है, वैल्यू निकालना, पुट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है यार, सबको क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यार। देखो यार, ये हमारे पास सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी किस में होगा? देखो एंट्रोपी का क्या मतलब है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। नेगेटिव कब होगा? Yeah. जब प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट जब ज्यादा होगा तभी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव एंट्रोपी। होगा। देखो इस केस में, अमोनिया केस में रिएक्टेंट ज्यादा होता है, ध्यान दो। ये देखो हमारे पास N2 का 1 मोल है और हाइड्रोजन का कितना मोल है 3 मोल है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड कितना हो गया टोटल 4 हो गया, और प्रोडक्ट के साइड टोटल कितना है 2 है। तो यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, 2 - 4 होगा, क्या आएगा -2 आएगा। -2 समझ गए क्या? यस सर समझ गया। रितु मैं बोल सकती हूँ सबसे रिपीट करने को प्लीज, रितु तुम बोल सकती हो। क्या हो गया त्रिशा यार, बताओ यार क्या रिपीट करूँ? त्रिशा माइक बंद करके बोलो यार, क्या रिपीट करूँ? त्रिशा क्या रिपीट करूँ, बोलो यार। कोई ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बताओ हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमेशा याद रखना, जो हेस लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं यार, क्वेश्चन आ गया यार। क्वेश्चन क्या है? द एंट्रोपी चेंज इवॉल्व द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन।
isothermal reversible expansion of 2 mole of an ideal gas from volume 10 dm³ to a volume 100 dm³ at 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा क्या है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम दिया, जाहिर सी बात है, 2.303 0.303 nr and log T2 log by T1 T1 सर plus ये तो जीरो हो जाएगी 303 nr सर, log, टेम्परेचर वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे CB हो गया, यहाँ पे CB हो जाएगा, log V2 by V1। आप बताओ, ये आइसोथर्मल दिया हुआ हमारे पास, आइसोथर्मल सर दिया हुआ, टेम्परेचर क्या वाला मतलब? टर्म जीरो हो हाँ, जाएगा। आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ? ये वाली पूरी टर्म जीरो हो बढ़ जाएगी। जाएगी। हमारे पास डेल्टा एस क्या बचा? 2.303 nr log V2 by V2 by V1। T1 जाहिर सी बात है। अब देखो, ये लिखता हूँ 2.303, n की वैल्यू क्या है? 2 है, r की वैल्यू क्या है? 8.314 है। फिर करेंगे लॉग, और V2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? स्टार की 100 कैलोरी में रख ले वैल्यू। सर 100 dm³। आप कैलोरी में भी लग सकते हो, तो आप लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो कैलोरी में लाओगे। क्या होगा? 100 100 है, dm³। और V1 की वैल्यू क्या है? 10 है। जाहिर सी बात है, ये 10 आएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप बस इतने मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आया, जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आया, मल्टीप्लाई करके बताओ यार। सर लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बताता हूँ यार, कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन यार? न्यूमेरिकल। यही तो है ना? एक बार पहले इसका आंसर बता दो, फिर बताता हूँ। हाँ, सबसे फर्स्ट वाले का के बाद पहले ये वाला आंसर बता दो, फिर बताता हूँ। पहले आंसर आप लोग ये बता दो, फिर मैं बताता हूँ। 38.29 बिल्कुल बिल्कुल यार, 38.29, यानी क्या बोल सकते हैं हम? 38.3 बोल सकते हैं क्या? यस बोलो। यस सर। ये बोल सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। कोई प्रॉब्लम क्या है यार इस क्वेश्चन को करने में? कोई टफ है क्या? बस ना आप लोग को सर। देखना, अगर No, sir. आइसोबारिक दिया होता No, sir. यही वाला टर्म हमारे जीरो हो जाता। अगर आइसोबारिक दिया होता, आइसोकोरिक दिया होता, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता। आइसोबारिक होता तो प्रेशर वाला टर्म जीरो प्रेशर हो वाला जाता। 0 जाता। समझ गए यार? कौन सा क्वेश्चन बताओ यार? ये वाला इसको प्रॉब्लम था, इसी को। जो हेस लॉ है ना, हेस लॉ, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन पार्ट है। तो हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यार, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। खत्म हो गया यार। आप लोग बताओ यार, आप लोग किसी को कुछ पूछना है? नो किसी को सर। एक और क्वेश्चन दूं क्या? आप लोग No, करोगे sir. क्या? Yes, sir. यस सर। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। सेम क्वेश्चन दूंगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं दूंगा। एक मिनट यार। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 3 mole of an ideal gas, 3 mole of an ideal gas expand reversible from a volume 8 dm³ 80 dm³ at 300 Kelvin. Find delta S. ये बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर। बिल्कुल सही जवाब है, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर का एक ही वैल्यू दिया हुआ है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर टेम्परेचर वाला T2/T। भाई वो तो मेरा कांस्टेंट है, बचा क्या हमारे पास? वेरिएबल कौन सा है? वॉल्यूम वाला। तो जाहिर सी बात है, डेल्टा एस बराबर क्या करोगे? 2.303 NCB log T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1। टेम्परेचर वाली टर्म फिर जीरो हो जाएगी। टेम्परेचर वाला कांस्टेंट है, तो इसका ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल यही बचेगा। आप V2 by V1 को पुट करना, आंसर आ जाएगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम आंसर।
सबको सेम क्वेश्चन था यार, सेम क्वेश्चन था। बस इसमें n की जगह 3 आ जाएगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल n की जगह 3 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यार बता दो यार, किसी को No नहीं समझ problem. आया? No, नो sir. सर, नो सर। No, sir. नहीं, सबको समझ आ गया यार? यस Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।